मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पैसेज नंबर 34 यानी 34 नंबर का जो पैसेज है इसका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे। तो इस पैसेज का जो पहला लाइन है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर दिया है ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है। अब यहाँ आपको देखना है कि सेंटेंस कहाँ का है, लास्ट में मिला है ता है। तो ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जिसमें हम रूल लगाते हैं सब्जेक्ट है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट है, यही इसमें रूल लगता है। तो सबसे पहले हम इसमें कर्ता लिखेंगे। कर्ता है ईमानदार व्यक्ति, तो ईमानदार व्यक्ति का हम यहाँ पर लिखेंगे, हो जाएगा एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट हो जाएगा ईमानदार और मैन हो जाएगा व्यक्ति, एक ईमानदार व्यक्ति। अब इसमें देखिए क्या आया है, कभी नहीं। तो कभी नहीं की अंग्रेज़ी हम क्या करेंगे, नेवर लिखते हैं। ये देखिए नेवर का रूल नहीं है, नेवर का जो रूल है वो अलग होता है। नेवर का रूल होता है सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद नेबर लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, नेबर के बाद हम यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और इसमें यस या ईएस जोड़ेंगे और इसके बाद ऑब्जेक्ट हम लिख देते हैं। तो यहाँ नेबर हुआ, नेबर के बाद हम क्या लिखेंगे, इसका क्रिया लिखेंगे। क्रिया क्या है, छोड़ना। तो छोड़ना होता है लीव, LEAVE लीव, लेकिन यहाँ कर्ता एक वचन है इसलिए इस क्रिया के अंत में हम यस जोड़ेंगे। तो हो जाएगा लीव से क्या नहीं छोड़ता है, सच्चाई का मार्ग। तो सच्चाई का मार्ग के लिए आप लिख सकते हैं द वे, आप लिख सकते हैं, या यहाँ पर आप लिख सकते हैं वे की जगह पाथ है, PATH, द वे या द पाथ ऑफ, उसके बाद लिखेंगे सच्चाई का होता है ट्रूथ है। ये देखिए पूरा सेंटेंस हो गया। एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार व्यक्ति, नेवर कभी नहीं, लीव्स मीन्स क्या करता है, छोड़ता है, द वे या पाथ मीन्स रास्ता, ऑफ ट्रूथ मीन्स सच्चाई का। एक ईमानदार व्यक्ति कभी भी सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ता है। फिर दिया है कि वह परिश्रमी होता है, वह परिश्रमी होता है। तो यहाँ देखिए सिंपल इज मार का प्रयोग है, हम लिखेंगे वह की अंग्रेजी ही और फिर है की अंग्रेजी हो जाएगा इज। ही इज वह है, क्या है, परिश्रमी होता है। तो परिश्रमी का आप लिख सकते हैं हार्ड वर्किंग है, या आप इसको लिख सकते हैं लेबोरियस। लेबर मीन्स मजदूर और मजदूर मीन्स जो मेहनत करने वाला है। तो हो जाएगा लेबर में IOUS जोड़ देंगे। तो या तो आप लिखिए लेबोरियस या इसी को हम लिख सकते हैं यहाँ हार्ड, उसके बाद लिखते हैं वर्किंग, वर्क में ING जोड़ देते हैं। ही इज़ लेबोरियस, ही इज़ वो है, लेबोरियस मीन्स क्या है, परिश्रमी होता है, या इसकी जगह आप लिख सकते हैं हार्ड वर्किंग है, या एक और शब्द लिख सकते हैं आप डिलीजेंट, DILIGENT हो जाएगा। डिलीजेंट मीन्स होता है परिश्रमी। कई वर्ड हैं जो आपको दिमाग में आए आप उसको लिख सकते हैं। ही इज़ लेबोरियस या ही इज़ डिलीजेंट या ही इज़ हार्ड वर्किंग, यानी वह परिश्रमी होता है। आगे जो वाक्य है इसमें दिया है कि वह दूसरे का हिस्सा नहीं लेना चाहता। अब यहाँ आप देख सकते हैं कह रहा है कि वह दूसरे का हिस्सा नहीं लेना चाहता। नहीं लेना चाहता अर्थात वह नहीं लेना चाहता है, भले नहीं लिखा है लेकिन आपको समझना है कि यहाँ वह कहना चाह रहा है कि वह दूसरे का हिस्सा नहीं लेना चाहता है। तो यह जो वाक्य है यह हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव, यहाँ रूल लगेगा। रूल में हम देखिए यहाँ नहीं आया है तो रूल लगेगा सब्जेक्ट प्लस डू डज। सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे डू डज और उसके बाद हम लिखेंगे नॉट और फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट, यही यहाँ रूल लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ हमें कर्ता लिखना है, कर्ता हो जाएगा वह की अंग्रेजी ही, और फिर कह रहा है कि नहीं लेना चाहता, ही एक वचन है तो इसके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे, और नहीं आया है तो इसकी अंग्रेजी लिख देंगे नॉट। ही डज नॉट, अब कह रहा है कि चाहता है, चाहना क्रिया है तो हम लिख देंगे वांट।
ही डज नॉट वांट, वह नहीं चाहता है, क्या नहीं चाहता है, लेना चाहता है। तो टेक लिखेंगे लेकिन इसे इन्फिनेटिव में बदल देंगे तो हो जाएगा टू टेक। वह क्या नहीं लेना चाहता है, दूसरे का हिस्सा। तो दूसरे का हिस्सा हम लिख सकते हैं द शेयर। द शेयर लिखिए या पार्ट भी लिख सकते हैं, द शेयर आप उसके बाद लिख देंगे दूसरे का होता है अदर्स, यहाँ तक हो जाएगा। कह रहा है कि ही मीन्स वह डज नॉट वांट, वह नहीं चाहता है टू टेक लेना द शेयर ऑफ अदर्स, दूसरे का हिस्सा वह लेना नहीं चाहता है। आगे जो वाक्य इसमें दिया है कि वह सादा जीवन और उच्च विचार पसंद करता है। वह सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता है। यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो सबसे पहले हम यहाँ कर्ता लिखेंगे, कर्ता हो जाएगा ही, और कह रहा है कि पसंद करता है क्रिया है तो पसंद का लाइक लिखेंगे, और कर्ता एक वचन है तो इसमें यस जोड़ देंगे। ही लाइक्स, वह पसंद करता है, क्या पसंद करता है, सादा जीवन उच्च विचार, अर्थात सादा जीवन और उच्च विचार। तो सादा जीवन का हम लिखेंगे सिंपल लाइफ, सादा जीवन हो जाएगा सिंपल है। आप लाइफ लिख सकते हैं या लिविंग भी लिख सकते हैं, लिखिए सिंपल लाइफ या यहाँ लिविंग भी लिख सकते हैं। एंड उच्च विचार, उच्च विचार का हम लिखते हैं हाई, और विचार का लिख सकते हैं थॉट लिखिए या थिंकिंग लिखिए, हाई थिंकिंग है, यहाँ तक हो जाएगा। यहाँ लाइफ की जगह आप लिविंग भी लिख सकते हैं, LIVING। यह एक फ्रेज होता है जो पर्टिकुलर एक साथ इसका प्रयोग होता है। ही वह लाइक्स, वह पसंद करता है, क्या पसंद करता है, सिंपल लिविंग साधारण जीवन पसंद करता है, एंड हाई थिंकिंग और उच्च विचार को वह पसंद करता है। तो ये जो पैसेज है आप देख रहे हैं कि यहाँ यह पैसेज समाप्त हो रहा है। तो नेक्स्ट जो भी इसका पैसेज होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। कोई भी क्वारी है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। और फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।